नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि जागरण और मैं हूं आपके साथ अश्विनी। और इस वक्त हम मौजूद हैं पूसा कृषि विज्ञान मेले में, जहां पर एक ऐसा स्टॉल है इनवास्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। सर, क्या है इस टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। ये एक IoT बेस्ड सिस्टम है जो कि इरिगेशन को ऑटोमेट करता है, जो कि पानी को बचाने के लिए और किसानों की जो मैनुअल लेबर है उसको बचाने के लिए बड़ा यूजफुल है। इस सिस्टम में हम लोग एक नया प्रोटोकॉल इंडियन गवर्नमेंट ने स्टैंडर्डाइज किया है, उसको कहते हैं 1M2M। हम वो यूज़ कर रहे हैं। तो उसको यूज़ करके हमने क्या किया है कि खेतों में जो मॉइस्चर है उसको या और सॉइल पैरामीटर्स को थ्रू लोरा इंटरफेस, हम सेंसर लगा देते हैं, लोरा इंटरफेस से वो कम्युनिकेट होके हमारे गेटवे में जाता है, गेटवे से हमारे सर्वर्स में जाता है। उस डेटा को प्रोसेस करके हम डैशबोर्ड बनाते हैं। वो डैशबोर्ड किसान के मोबाइल फोन पे या डेस्कटॉप पे जा सकता है, जिससे कि वो एक क्वालिफाइड डिसीजन ले सकता है, ताकि उसकी फसल जो है वो ज़्यादा पैदावार दे, उसके रिसोर्सेज जो वो यूज़ कर रहा है वो कम से कम यूज़ करें, और इन जनरल उसका जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव। दैट इज in short I can say, but we are using this in a very specialized way. We have started working with the IARI, Indian Agriculture Research Institution. डॉक्टर खन्ना है जो हमारे मेंटर हैं, इनसे हमने बहुत चीज़ें ऐसी सीखी हैं जो कि किसानों के लिए यूजफुल हैं, और हम अपने सिस्टम के अंदर वो इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं वो चीज़ें। तो सारा जो निचोड़ है वो ये है कि किसानों के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए, किसानों को गवर्नमेंट के साथ कनेक्ट करना चाहिए। अगर मान लो कोई किसान है, उसको अपने खेत की इंश्योरेंस करानी है, तो उसने अपनी पैदावार को जो है ना क्वांटाइज करना है, उसको इवेल्युएट करना है कि मेरा 2 एकड़ का खेत है, कितनी पैदावार होने जा रही है, उसको एडवांस में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो क्या है, हम इंश्योरेंस कंपनी के पास या जो फंडिंग बैंक है उसके साथ इसको कनेक्ट करते हैं, दूसरी तरफ किसान को कनेक्ट करते हैं। हमारे सिस्टम में हिस्टोरिक डेटा रहता है कि ये किसान कैसा परफॉर्म कर रहा है, पिछले 4 साल से इसने कैसा पैदावार करी है। ही इज ए रिलायबल पर्सन। इंश्योरेंस कंपनी कैन इंश्योर हिज फार्म्स एट लोअर प्रीमियम। बैंक्स कैन गिव हिम हायर वैल्यू, हायर लोन अमाउंट for same piece of land. So like this, we are trying to act as a link between government or government authorities or banks, insurance company and farmers. So प्रोफेसर खन्ना जी भी IRI से हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस टेक्नोलॉजी के बारे में, किसानों के लिए खेतों में कितनी कारगर साबित हो सकती है? जैसा कि मिस्टर धवन ने बताया कि हम लोग सॉयल मॉइस्चर सेंसर के साथ लिंक करके उसका इरिगेशन सिस्टम को ऑटोमेट करते हैं। अगर पानी की जानकारी, मिट्टी में कितना पानी उपलब्ध है और फसल के आधारित कि कौन सी फसल है उसको कितने पानी की ज़रूरत है, कितनी जल्दी पानी देना है। जैसे सब्जियों में हम जल्दी पानी देते हैं, और अलग फसलों में, गेहूं में हम थोड़ा सा दिनों के बाद देते हैं, बट उतना ही पानी देना है जितना उसकी आवश्यकता है। अगर वो जानकारी हम किसान को दे सकें, और वो सारी जानकारी ऐप के थ्रू किसान के हाथ में होगी, और जैसे ही उसको वो सॉयल मॉइस्चर सेंसर बताएगा कि एक लेवल है, उसकी एक थ्रेशोल्ड वैल्यू है, उस पे उसको पानी को शुरू कर देना है, चाहे वो मोटर लगा रखी हो, चाहे वो फव्वारा सिंचाई लगा रखी हो या टपक सिंचाई लगा रखी हो। ये सारी चीज़ों को ऑटोमेट कर सकता है। टपक सिंचाई में सोलोनाइड वाल्व लगा के इसको ऑटोमेट कर सकता है। जहाँ पे उसने सब्जियों की फसल लगा रखी है, यहाँ पे उसने बाग लगा रखा है, अलग अलग सब्जियों और बाग में उसको अलग अलग पानी की आवश्यकता है और अलग अलग समय पर आवश्यकता है, और वो कितना चाहिए वो आपका सॉयल मॉइस्चर सेंसर पूरी जानकारी देगा। इस तरह की जानकारी, और उसके पास ये पता रहेगा कि मैंने कितना पानी लगाया, और उतना ही पानी लगाना है। उससे ना केवल उसका पानी की बचत होगी, खाद की बचत होगी। ज़्यादा पानी नहीं लगाएगा तो उसकी मोटर कम चलेगी, मोटर की भी लाइफ ज़्यादा बढ़ेगी। इसके अलावा ऐप में उसको जानकारी मिलती है ड्रोन की। अगर उसको कहीं यहाँ पे बीमारी है तो वो अपने क्षेत्र का सर्वे करा के पता लग सकता है कि यहाँ पे बीमारी आ रही है, वहाँ पे ड्रोन से स्प्रे करा सकता है, वो ऐप से कनेक्ट हो सकता है। सर, जैसे आप ऐप बता रहे हैं, आप ऐप का नाम क्या है, कौन सी वो ऐप है? खेती ऐप है ये, स्मार्ट खेती। स्मार्ट खेती, किसान ये देखिए, ये स्मार्ट खेती ऐप है, और इसमें आप देखेंगे कि ये ड्रोन की जानकारी है, मशीनों की जानकारी, अगर मशीन हायर करनी है, ये उसका डैशबोर्ड है। अगर बाजार की जानकारी है, ई नाम से ये कनेक्टेड है कि इसमें इस समय बाजार में क्या भाव चल रहा है। अगर उसे सब्जियों का भाव पता करना है, उसके जहाँ पे रहता है वो उसके पास में कौन कौन सी मंडी है, कहाँ पे अच्छा दाम मिल रहा है, वहाँ पे वो जा सकता है, अपने सामान को ले जा सकता है। इसके अलावा मौसम की जानकारी, मौसम का पूर्वानुमान कि अगले 5 दिन में हो सकता है बारिश हो सकती है,
या तूफान आ सकता है, या ओले पड़ सकते हैं, या ज़्यादा एकदम गर्मी है होने वाली है, या पाला पड़ सकता है, तो वो अपनी हल्की सी सिंचाई दे दे। मतलब ऐसी बहुत सारी, इसके अलावा उसके अलावा नई न्यूज़ है कि मतलब आज कोई नया प्रोडक्ट निकला है, किसानों से संबंधित जितनी भी नई स्कीम्स हैं वो सारी उसकी जानकारी उसके ऐप में है। तो वो जब वो ये सारा सामान खरीदता है, वो उसके साथ ऐप पूरा मिलता है उसको। एक बार जब वो सिस्टम लगा लेता है तो वो हमारा क्लाइंट हो जाता है और हमेशा उसको अपडेट होता रहता है। इसमें कोई उसका ज़्यादा खर्चा है ही नहीं, क्योंकि बहुत छोटा सा खर्चा है। जैसे आप ये देख रहे हैं ना, इस मोबाइल में उसको ये ऐप है, इस तरह से वो उसकी जानकारी अपनी ऐप पे उसके हाथों में जानकारी है। इससे न केवल उसको जानकारी मिल रही है, उसके अलावा उसको बहुत आसान है कि हो सकता है कई बार वो खेत में नहीं जा पाता है, और आज उसको क्वालिटी लाइफ, जैसे हम शहरों में रहते हैं, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ उसे भी चाहिए। जो गांव का यूथ है, गांव में जो खेती से दूर जा रहे हैं, उन्हें एक खेती की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए एक हमें कोई ना कोई तरीका अपनाना पड़ेगा कि जिससे वो उसकी भी ज़िंदगी अच्छी हो। और उसको वहीं बैठ के ही, अगर उसने अपने घर पे 2 किलोमीटर दूर घर से है और वो देख सकता है कि आज मेरे को अभी मॉइस्चर आ गया और मुझे मोटर चलानी है, तो वहीं बैठ के वो मोटर चला सकता है, और इतनी देर तक चलनी चाहिए, फिर वो बंद हो जाएगी। चाहे वो टपक सिंचाई लगा रखी है, फव्वारा लगा रखा है, फव्वारा लगाया हुआ है, रेन गन लगा रखी है, या मिनी स्प्रिंकलर सब्जियों में लगा रखा है, तो बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ सकती हैं। तो ये सारा है। इसके अलावा हम लोगों ने एक स्मार्ट पॉन्ड, जिसके पास कई किसान आजकल फिशरी उगा रहे हैं, जैसे फिश पॉन्ड बनाते हैं। फिशरी भी एक बहुत बड़ा उद्योग हो गया है, किसानों के लिए एक आय का जरिया हो गया। उस पॉन्ड में डिसॉल्व ऑक्सीजन कितनी है, वो जानकारी उसको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज डिसॉल्व ऑक्सीजन कम होते ही मछलियाँ मरना शुरू हो जाएंगी। तो उसके लिए डिसॉल्व ऑक्सीजन सेंसर लगा रहा है। जैसे ही वो लेवल कम होगा, ऑटोमेटिकली एरिएटर चालू हो जाएगा। तो ये इस तरह का बहुत सारे छोटे छोटे ऑटोमेशन है। इसमें ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, बट बहुत साधारण टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए कम खर्च में, कम लागत में अगर उसकी लाइफ बढ़ती है, इसका खर्चा वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के अंदर में निकाल लेगा। पानी बचा के, अपना डीजल बचा के, वो पेट्रोल जला के आता है, 4 बार खेत का चक्कर लगाता है, उसी में वो अपना उसकी कीमत निकाल लेगा 1 साल के अंदर में, और उसको प्रॉफिट उससे ज़्यादा होगा। क्वालिटी अच्छी होगी क्रॉप की तो उत्पादकता बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, और क्वालिटी अच्छी होगी तो बाजार दाम अच्छा मिलेगा।